वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शांतनु दीक्षित। क्या आपके दिमाग में भी कई बार एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आता है जिसको सोच के आप सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर यू एंड अप रियलाइजिंग कि शायद ये उतना अच्छा था ही नहीं एंड इट ऑल फिजल्स आउट। आपके दिमाग में कोई एक वॉइस आपको बताने लगती है कि आप इम्प्रैक्टिकल सोच रहे हैं और आप ये कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल है ही नहीं। एंड यू एंड अप अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, आप गलत एक्साइट हो गए थे, ये हो ही नहीं सकता एंड इट ऑल गोज अवे। ये सारे डायलॉग्स, ये सारा खेल आपके दिमाग में चल रहा है। इन थॉट्स को सोचने वाला भी आपका ब्रेन है और उन थॉट्स को इमीडिएटली सप्रेस करने वाला भी आपका ब्रेन ही है। बट इट एक्चुअली डज नॉट मेक सेंस। अगर इन थॉट्स को पूरा होने ही नहीं देना था तो फिर सोचा ही क्यों गया? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हमारा ब्रेन इज इनक्रेडिबली पावरफुल एंड इट इज अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। मैं आपको समझाता हूं। हमारी खुशी है ग्रोथ में। द फास्टर वी गो द हैप्पियर वी आर। लेकिन हमारे ब्रेन का सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी। और जैसे ही मैं और आप ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन रियलाइज करता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है एंड वी हैव टू कम बैक टू नॉर्मल। इसीलिए कुछ भी अगर अजीब सा थॉट आता है, कुछ भी ज्यादा एक्साइटिंग थॉट आता है, तो ब्रेन उसको इमीडिएटली सप्रेस कर देता है, बिकॉज स्टेटस को मेंटेन करना है। सेफ्टी और सिक्योरिटी प्राइम है। जिस एआई ने सारी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है वो हमारे ब्रेन को ही रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। एंड मेनी एक्सपर्ट्स बिलीव कि एआई कभी ये मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। ब्रेन का जनरल इंटेलिजेंस एआई मैनेज कर ही नहीं सकता, ना तो आज, ना 10 साल में, ना कभी भी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो हमारे दिमाग में दबी दबी आवाजें आती रहती हैं, ये ब्रेन की ही उपज है और ये सेल्फ डाउट के रूप में हमारे दिमाग में आता है, जस्ट टू कूल अस डाउन एंड ब्रिंग अस बैक टू द नॉर्मल वर्ल्ड। तो क्या हमें हमेशा से ही जो कहा गया है कि हमारा दिमाग कुछ भी कर सकता है वो गलत है? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। आपका दिमाग कुछ भी कर सकता है, प्रोवाइडेड आप सेल्फ डाउट से आगे बढ़ना सीख जाएं। इस वीडियो में मैं आपको 5 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिनसे आप सेल्फ डाउट को ओवरकम कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वंस यू ओवरकम सेल्फ डाउट यू वुड बिकम अनस्टॉपेबल। सो कीप वॉचिंग। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज टू एक्नॉलेज एंड नॉट एम्पलीफाई। सेल्फ डाउट आपको यह बताने के लिए नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते या आपसे हो ही नहीं पाएगा, बल्कि यह बताने के लिए है कि मूव अहेड विद कॉशन, विद केयर। सेल्फ डाउट ना तो कोई टी पॉइंट है और ना ही कोई डेड एंड। ये सिर्फ एक छोटा सा स्पीड बम्प है जिसके ऊपर से आपको ध्यान से निकल जाना है और आगे बढ़ते रहना है। अपने सेल्फ डाउट को चैलेंज कीजिए एंड मूव अहेड। माइकल जॉर्डन वॉज नॉट इवन सिलेक्टेड इन हिज 12th क्लास की बास्केटबॉल टीम, बट ही केप्ट मूविंग अहेड। उनकी लाइफ में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे फेलियर्स आए, बट ही केप्ट गोइंग। दूसरी स्ट्रैटेजी है टू कलेक्ट प्रूफ एंड बिल्ड अप एविडेंस। आपकी हर छोटी जीत को नोट कीजिए। वो प्रेजेंटेशन जो आपने बहुत अच्छी दी थी, वो जो 7 दिन तक आप कंटिन्यूअसली डेली उठ के एक्सरसाइज करते थे, हर छोटे अचीवमेंट को नोट कीजिए, बिकॉज यही एविडेंस है जो आपको सेल्फ डाउट को डिफीट करने में हेल्प करेगा। जब भी आपसे सेल्फ डाउट बोले कि आप ये नहीं कर सकते, तो यू कैन ऑलवेज शो अप कि मैंने वो किया था तो मैं ये भी करूंगा। तीसरी स्ट्रैटेजी है टू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आप जब भी किसी और को देखते हैं तो हमेशा एक हाफ बेक्ड स्टोरी होती है। आपको सक्सेस तो दिखता है, बट आपको ये नहीं पता लगता कि उसके पीछे कितने सारे फेलियर्स छुपे हुए हैं, कितने सारे हर्डल्स क्रॉस किए गए हैं, कितना ज्यादा हार्डवर्क किया गया है। आप अपने लिए इतना बड़ा पहाड़ देख लेते हैं जिस पर आपको यकीन होता है कि आप चढ़ ही नहीं सकते। इसलिए ऑलवेज ट्रस्ट योर जर्नी एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर प्लान। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको आर्ग्यूएबली दुनिया के बेस्ट माइंड्स में से एक माना जाता है, वो 15 इयर्स की एज में पॉलिटेक्निक का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए थे। अगर उन्होंने उस समय अपने आप को सबसे कंपेयर किया होता और रियलाइज करते कि यार मैं तो पॉलिटेक्निक ही नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो क्या ह्यूमन स्पीशी इतनी इवॉल्व कर पाती जितनी आज कर चुकी है? स्ट्रैटेजी नंबर 4 इज टू नॉट फियर फेलियर। फेलियर सिर्फ इंसिडेंटल है, इट इज नॉट टर्मिनल। सक्सेस और फेलियर में फेलियर के चांसेस सिर्फ 50% ही हैं। हम कई बार 99.99% चांसेस मान लेते हैं फेलियर के और शुरू करने से पहले ही रिजाइन कर देते हैं। फोकस ऑन सक्सेस, उसके चांसेस 50% हैं और 50% चांसेस पे तो खेलना बनता है। अगर वॉल्ट डिज्नी अपने फेलियर्स को सोच के छोड़ देते तो शायद हमें कभी पता ही नहीं लगता कि दुनिया में एनिमेशन क्या होता है। वॉल्ट डिज्नी को कई सारी नौकरियों से निकाल दिया गया ये बोल के कि यू लैक इमेजिनेशन। सोचिए, अगर वॉल्ट डिज्नी में इमेजिनेशन नहीं थी तो किसमें थी? स्ट्रैटेजी नंबर 5 है प्रैक्टिस कंपैशन एंड ग्रैटिट्यूड। कंपैशन उन सब लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है
और ग्रैटिट्यूड उन सब चीजों के लिए जो आपके पास हैं। सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा आलय है हेजिटेशन। अगर आपने जरा सा भी हेजिटेट किया तो ट्रस्ट में सेल्फ डाउट इतना बड़ा हो जाएगा कि आप डेफिनेटली रिजाइन कर दोगे। द ट्रिक इज टू स्टार्ट इमीडिएटली। भले ही कुछ छोटा सा करें, लेकिन स्टार्ट। अगर स्टार्ट आपने कर दिया तो सेल्फ डाउट आपका इमीडिएटली सप्रेस हो जाएगा। रनिंग में 4 मिनट माइल को ह्यूमन कैपेबिलिटी का बैरियर माना जाता था। डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स भी अग्री करते थे कि अगर किसी भी बॉडी ने इस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश की तो रिजल्ट्स फेटल हो सकते हैं। लंग्स बर्स्ट हो सकते हैं, हार्ट पंक्चर हो सकता है। रॉजर बैनिस्टर खुद भी एक मेडिकल स्टूडेंट ही थे। उन्होंने लेकिन सोचा कि इस लिमिट को टेस्ट करते हैं। उन्होंने इसके लिए स्पेसिफिकली ट्रेनिंग शुरू की एंड वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने ये बैरियर ब्रेक कर दिया। अमेजिंग ये नहीं था कि रॉजर बैनिस्टर ये बैरियर ब्रेक कर पाए थे। अमेजिंग बात यह थी कि रॉजर बैनिस्टर का रिकॉर्ड 46 दिन के अंदर ही टूट गया। एक दूसरे रनर ने रॉजर बैनिस्टर के रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया। यही है हमारे दिमाग की पार। अगर आप सेल्फ डाउट से आगे बढ़ गए तो आपके सारे ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं विद द पावर ऑफ योर ब्रेन। मिथ है कि सक्सेसफुल लोगों में सेल्फ डाउट आता ही नहीं है। सेल्फ डाउट तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये सभी में आता है। सक्सेसफुल लोगों ने अपने सेल्फ डाउट को चैलेंज करना सीख लिया है। वो अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करते हैं एंड एक्ट ऑन इट इमीडिएटली। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई प्रॉमिस आई विल कम बैक विद मोर मीनिंगफुल कंटेंट। टिल देन टेक केयर। गुड डे।